मिलना या नहीं मिलना विपक्ष के लिए अग्नि परीक्षा है। आइए नजर डालते हैं मुद्दे क्या हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर 24 का रण लड़ेगी बीजेपी, ये तो साफ हो चुका है। राम मंदिर के चलते हिंदुत्व का मुद्दा इस वक्त बहुत ज्यादा सियासी पिच पर देखा जा रहा है। विपक्ष को हिंदू वोटों के खिसकने का डर है अगर वो राम मंदिर से किनारा करते या दूरी बनाते हैं। कुछ विपक्षी नेता अयोध्या जाना चाहते हैं, जैसा कि अभी हमने आपको अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया। अब विपक्ष को प्रभु राम क्या अच्छे लगने लगे हैं और या फिर ये सियासी मजबूरी है। हिंदुओं को नाराज नहीं करना चाहता है विपक्ष, ये बात विपक्ष को पता है कि अगर अयोध्या से दूरी बनाए तो फिर इसका नुकसान हो सकता है, प्राण प्रतिष्ठा में पहुंच सकते हैं कुछ विपक्षी नेता, ये भी बात सामने आ रही है। डिंपल यादव ने कहा है कि बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे और नहीं बुलाएंगे तो भी जाएंगे, लेकिन बेशक बाद में जाए लेकिन जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर राम बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, भगवान का न्योता आएगा तो जरूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। केसी त्यागी भी बोल रहे हैं कि भगवान राम सबके हैं, सिर्फ सनातनियों के नहीं है, पूरे देश के हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि भाई कार सेवा तो हमने भी की है और हमने भी खून बहाया, हमने भी बलिदान किया है, तो हमारा भी हक बनता है, हम भी जरूर जाएंगे। तो पहले इस तरह के बयान बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं देखने को मिल रहे थे। हमारे साथ इस वक्त डिबेट में हिस्सा लेने के लिए राकेश सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा प्रोफेसर भुवन जोशी हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सैयद जवाद हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं देख पा रहा हूं तस्वीरों में, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी स्वागत है। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ गए, एआईएमआईएम के नेता हैं, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर विशाल मिश्रा प्रोफेसर हमारे साथ थोड़ी देर में डीयू से जुड़ेंगे, जो डीयू के प्रोफेसर है उनका भी हम वेलकम करेंगे उस वक्त। लेकिन मैं भुवन जी आपसे शुरू कर रहा हूं, चूंकि सबसे ज्यादा स्टेक उत्तर प्रदेश में आपका है। मैं सभी विपक्षी नेताओं की एक एक करके राय ले लूं, उसके बाद फाइनल आंसर में बीजेपी से लूंगा। क्या प्रभु श्री राम सिर्फ बीजेपी के सवाल पर मैं उनके पास जाऊंगा, सवाल भी मैं अभी से बता दे रहा हूं। भुवन जोशी जी, क्या आप जाएंगे अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए 22 तारीख को? देखिए, अपने बाल्यकाल से मैं एक भजन गीत को सुन पा रहा हूँ और उस गीत को जब मैं सुनता हूँ और मैंने अब चूंकि इस मुद्दे पे चर्चा चल रही है, उस गाने को कई बार, फिर भजन को कई बार सुनने का काम करा और वो भजन था चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुलावा इसमें कहीं गाने में हो भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया हो या न्यास ने बुलाया हो। और जब मैंने उसको कई बार सुना तो मुझे लगा, कंफर्म हो गया कि जो मेरी जानकारी थी वो ठीक है, बुलावा केवल माता का आता है और सब भक्त चले आते हैं। अब श्री राम का जब बुलावा आएगा कौन रुक सकता है किसी में हिम्मत जो रुक जाएगा? जब श्री राम का बुलावा आएगा तो समाजवादी लोग अपने परिवार के साथ जाने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश जी ने इस बात को कहने का काम करा, माननीय सांसद डिंपल यादव जी ने कहने का काम करा, माननीय चाचा शिवपाल जी ने इस बात को कहने का काम करा और निश्चित तौर पे हम लोग जाएंगे। इस देश का प्राण है और एक मतलब मुझे हतप्रभ हो रहा है कि 22 तारीख को राम आ रहे हैं। फिर मैंने अपने इतिहास की किताबों को उठाया तो मुझे लगा तो भगवान तो त्रेता युग में अवतरित हुए थे और वो तो कण कण में बसे हुए हैं भगवान राम। तो ये 22 जनवरी का इवेंट बनाने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, निश्चित तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। हम सब समाजवादी वहां जाएंगे। राम का मंदिर माननीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे बना है और सबकी भावना है कि राम का मंदिर बने। नहीं, भुवन जोशी जी, आपने कहा कि इवेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा इस देश में इवेंट नहीं, एक समारोह की तरह नहीं होना चाहिए? लोग तो कह रहे हैं उस दिन दिवाली भी मना लेंगे, कोई बात नहीं, दोबारा दिवाली बन जाएगी। मैं एक प्रमुख चैनल में बैठा हुआ था, वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता साथी कह रहे कि वो कह रहे कि इस इवेंट को पूरा देश देखेगा। मैं कह रहा हूं ये इवेंट नहीं, एक उत्सव है। यही लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी जिसे इवेंट कह रही है, हम इसे उत्सव कह रहे हैं। ये देश का उत्सव है, विश्व का उत्सव है। ये हमारी भौगोलिक, हमारी सांस्कृतिक, हमारी विरासत, ये उसका प्रतीक है। हम इसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। हम इसे केवल एक इवेंट नहीं मान सकते। बस यही समाजवादियों की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी। जी, आप ये कह रहे हैं जब प्रभु श्री राम बुलाएंगे तब जाएंगे। मैं अपने एआईएमआईएम के नेता और प्रवक्ता दानिश कुरैशी जी के पास जा रहा हूं। दानिश कुरैशी जी, क्या आप लोग जाएंगे? क्या ओवैसी साहब जाएंगे 22 तारीख को अयोध्या, जाएंगे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को देखने के लिए? क्या आप भी क्यों जाएंगे भाई, क्यों जाएंगे? हमारे साथ तो जो कुछ भी हुआ वो तारीख ने देखा और तारीख देखेगी कि जिस तरीके से हमारी मस्जिद को वो किया गया वो तो आपके सामने है। तो ऐसी तो कोई उम्मीद करना मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई मुनासिब बात है। नहीं कुरैशी साहब, देश तो सेक्युलर है ना, फिर इसमें जात पात धर्म का क्या लेना देना? आपकी राजनीतिक पार्टी भी सेक्युलर पार्टी होगी। अच्छा, देश सेक्युलर है इसलिए जाना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं आप?
बिल्कुल, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। तो फिर वहां नमाज की इजाजत का व्यवस्था कराइए, देखिए इंशाल्लाह फिर तो देखते हैं मस्जिद कुछ। तो बन ही रही है। अरे वहां तो उसी जगह अयोध्या तो- में एक जगह पे मस्जिद भी बन रही है और कहा जा रहा भव्य, वो भारत की सबसे भव्य मस्जिद होगी। इस बात को आप लोग क्यों नहीं प्रचारित करते हैं? खैर, उस पर कभी और डिबेट करेंगे दानिश जी, लेकिन मेरा सीधा सवाल है, एक देखिए, एक आस्था वाली बात होती है, उसमें मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं एक राजनीतिक पार्टी के लिहाज से, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी के लिहाज से यही सवाल पूछा जा रहा है। कुरैशी साहब, क्या क्या फिर से रिपीट करिए, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं एक आस्था के ग्राउंड पर, अगर हम धर्मस्थल के ग्राउंड पर पूछें तो वहां पर जाना चाहिए। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारा तो स्टैंड बिल्कुल साफ है कि देश संविधान से चलता है, आस्था से नहीं चलता। किसी की भी आस्था व्यक्तिगत और निजी है, मेरी भी और आपकी भी। जिसकी निजी आस्था है उसको वो अगर मुनासिब लगता है वो जाएगा, जिसको मुनासिब नहीं लगता वो नहीं जाएगा। किसी पे जबरदस्ती तो थोपी नहीं जा सकती। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि तारीख बताएगा कि वहां क्या होना है, ये आस्था वाली बात नहीं है। नहीं, तारीख तो हमारे सामने है, जो तारीख लिखी गई वो आपके सामने है। किस तो ये तरीके कार्य से- तो संविधान के मुताबिक हो रहा है ना, कोर्ट ने फैसला दिया तो कार्य हो रहा है। हाँ, आस्था के आधार पर फैसला हो गया। तो फिर इसमें संविधान नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूं कि आस्था के आधार पर फैसला हो गया। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से फैसला ना हो तो वो आस्था के हिसाब से, आपके हिसाब से फैसला हो संविधान के हिसाब से। नहीं, मेरी बात समझिए, फैसला संविधान के अधीन होना चाहिए या आस्था के अधीन पे होना चलिए चाहिए? ठीक है, डिबेट कई बार हो चुकी है इस पर, खैर बहुत देर तक नहीं जाना चाहता हूं। सैयद जवाद के पास जाना चाहता हूं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनका क्या मानना है? क्या अगर हम राम मंदिर के मुद्दे को देखें तो विपक्षी पार्टियों के लिए क्या एक चुनौती है, मजबूरी है, या फिर अब जरूरी है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और देखिए, राम मंदिर मुद्दा जो है वो खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन विपक्ष के लिए और भी बहुत से मुद्दे हैं जिसके ऊपर गौर और फिक्र करनी चाहिए। कल मैं देख रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेल का उद्घाटन करा और मैंने एक चैनल पे ये भी बोला कि 2.5 लाख जो है वो पद खाली पड़े हुए रेलवे के अंदर। इन 9.5 साल 10 साल के अंदर जो है वो रिक्त स्थान नहीं भरे जा सकते। हाँ, विपक्ष इंडिया अलायंस के पास एक मौका था और मौका अभी भी है कि 2024 में कैसे मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो ध्रुवीकरण वाली राजनीति है, जो हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के नाम पर वो देश को भ्रमित करती है और खास तौर पे भावनात्मक मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, देश के असल मुद्दों की तरफ उनको लेकर के आए और जो है उन मूल मुद्दों पर जो मूल समस्या है उसके ऊपर लड़े। देखिए, आस्था के बुनियाद पे आप चुनाव भी लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं, लेकिन पेट की भूख उसका क्या करेंगे? क्या उसको भी थाली में सजा करके आस्था ही देंगे? क्या करेंगे देश के अंदर? जो आज बेरोजगारी दर दर हर चौराहे पे पहुंच चुकी है,